नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। तो आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र के अधीन पड़ते गांव सिंगा में सूरकला पहले इसका नाम था, लेकिन अब नाम जो है वो परिवर्तन कर दिया गया। यहां से हमें कई किसान भाइयों के फ़ोन गए और मैसेज द्वारा भी उन्होंने हमें सूचित किया कि बहुत भारी समस्या जो है वो किसानों पर आन पड़ी है। हमने उनसे पूछा फ़ोन पर कि ऐसी कौन सी समस्या होगी। एक तो कोरोना का कहर है, आपके ऊपर ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो आप परेशान हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसा कीड़ा जो है हमारी फसलों को तबाह करता जा रहा है, आने वाला समय जो है हमारे लिए विनाशकारी बनता जा रहा है। मैंने कहा कि मैंने उनसे फिर पूछा कि इसके बारे में क्या आपने विभाग को अवगत करवाया। उन्होंने कहा जी हमने विभाग को भी अवगत करवाया और विभाग ने हमें कीटनाशक दवाई जो है वो दी है और उसकी बोतल भी इन्होंने मुझे दिखाई है। बार बार स्प्रे करने के उपरांत भी वो जो समस्या है इनकी जस की तस बनी हुई है। मेरी बाईं ओर शॉट चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मक्के की फसल लगी हुई है और उसको एक कीड़ा जो है, हरे रंग का कीड़ा जो है वो कैसे अंदर ही अंदर खाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ पर किसान भाई आप देखिए लगातार छिड़काव यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरी बार छिड़काव यहाँ पर फसल को करने लगे, जबकि अभी फसल मात्र 1.5 से 2 फुट हुई है। 1.5 से 2 फुट फसल हुई है, जबकि ये तीसरी बार छिड़काव हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर सतीश राणा जी हैं, भारतीय किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। उनसे भी जानते हैं, उनकी भी ये फसल है। सतीश जी, क्या समस्या आ रही है, ये क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? सर, पहले तो आपका मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपको हमने एक शॉर्ट नोटिस में हमने मैसेज दिया और आप तुरंत हमारी समस्या को सुनने के लिए आए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा, आज हमारी फसल जो है टोटल 28 दिन की हुई है। 28 दिन में हमने तीसरी बार इसको स्प्रे किया है और ये कीड़ा है इसमें हरे रंग का, ये जो इसके जो पौधा जहाँ से चलता ना, ये इस पौधे के अंदर लगा हुआ है और ये अंदर ही अंदर इसको खोखला कर रहा है। पहली बार स्प्रे हमने किया, रुका थोड़ा, फिर 10 दिन के बाद चलना शुरू हो गया। अब ये देखिए, एक मैं पौधा आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे इधर आइए आप, ये देखिए इसमें सर, ये देखिए हरे रंग का कीड़ा, हरे रंग का, ये देखिए। तो इसमें ये देखिए सर, ये नीचे गिर गया। तो ये जो कीड़ा है, अब इस कीड़े का नाम तो हम कुछ बता नहीं सकते क्या कहते हैं इसको जी, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं है, खेती में हम जुड़े हुए, खेती कर रहे हैं। अब हमारी तो सरकार से यही विनती है। वैसे सरकार, हमारे जयराम सरकार, हिमाचल के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री देश के, किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने आगे के लिए सोचा भी है किसानों के लिए। पर अब जो ये समस्या खड़ी हुई है, इसके लिए हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि आप थोड़ा ग्राउंड स्तर पे आप देखिए आगे, ताकि लोगों को जो इसकी जो समस्या है उसका समाधान हो। सतीश जी, समाधान की बात आप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सिर्फ आपके खेत में ये कीड़ा या आसपास की जितनी फसल लगी है वहाँ पर भी है? आपको सर इसके बारे में मैं, ये अकेले मेरे खेत में नहीं है, आप पूरे, अगर आपके पास समय है तो आपको पूरा गाँव जो अभी मक्के की खेती लगी हुई है पूरा घुमा के दिखाऊँगा। सब लोग परेशान हैं, सब किसान परेशान है। हल क्या है? हल क्या है? मान गए कीड़ा आ गया, प्रशासन द्वारा ये कीटनाशक दवाई जो है वो दी गई है जिला प्रशासन द्वारा। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ब्लॉक से, ये देखिए, ये ब्लॉक ने दवाई जो है वो दी है और इस पर लिखा हुआ है बकायदा। पर लेकिन अब ये कितना असर होगी, कितनी कारगर होगी, ये तो अभी कुछ समय बाद ही पता लगेगा। पर लेकिन इनका ये कहना है, जब हम यहाँ पर आए तो इनसे हमने पूछा, तो इनका ये कहना है कि हमने ये 28 दिन की फसल हुई और तीसरी बार छिड़काव हो रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि ये दवाई भी यहाँ पर इस कीड़े को मारने में नाकाम साबित हो रही है। अब धरातल स्तर पर विभाग किस प्रकार का निर्णय लेता है? क्या आने वाले समय में इन किसान भाइयों को मुआवजा मिलेगा? क्या इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ और प्रावधान किए जाएंगे? ये सारी बातें लगातार चलती रहेंगी। सतीश जी, अगर मैं बात करूं, कितनी भूमि पर आपने ये बाड़बंदी भी आपने की है? मुझे लगता है सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा लिया है। नहीं सर, ये तो मैंने खुद से आज से 10 साल पहले मैंने ये सारी जो जगह मैंने खरीदी है, तो उस समय मैंने पूरी इसको फेंसिंग की थी इसकी। हालांकि ये ज़मीन है जो सारी बंजर थी, आप उस तरफ देखिए, घुमा के उस तरफ दिखाऊंगा आपको मैं, सारी बंजर पड़ी है। सिर्फ यही ज़मीन जो मैंने खुद इसको लेवल किया और उसमें बाहर से मिट्टी लगा के डाली, मतलब खून पसीना पूरा मेहनत करके इस जमीन को उज्जवल बनवाया। जी जी। तो अब क्या लगता है आपको कि जैसे स्प्रे आप कर रहे हैं, 28 दिन हुए हैं लगातार, आप 4-5 लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ लगे हुए हैं,
तो क्या लगता है कैसे ख़त्म हो सकता है? जैसे आपकी इतनी उम्र होगी, आपका तजुर्बा होगा इस लाइन में, किसानी में, तो कोई सुझाव आप देना चाहते हो? कुछ लगता हो कि टेक्निकल कुछ हो सकता हो? जैसा टेक्निकल तो मैं इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अब विभाग ने जो हमें दवाई दी है, इसका छिड़काव हम कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले हमने खुद की थी लाके। बाकी मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है मक्के का, और मक्का मैं तो इसको बिल्कुल जीरो समझता हूँ। एक कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना मार्का बेचने के लिए दुकानों पे ये 750 की थैली है जी, ये 800 की थैली है जी, 1000-1100 की थैली है। मैं सबसे बढ़िया कहूँगा कि हमारा जो देसी भी मक्की का होता है, जो देसी मक्की होती है, किसान भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि वो इसको लगाएं, क्योंकि देसी मक्की का जो आटा है वो मक्की की रोटी बढ़िया बनती है। इसको मक्के को तो हम खा भी नहीं सकते। मतलब कुल मिला के आपका ये एक सुझाव है और आपने उसको परखा भी है ग्राउंड जीरो पर कि जो देसी मक्की है उसका ही इस्तेमाल करें। हाँ, इसमें आपको दिखा भी दूंगा। नीचे एक खेत मैंने अलग से देसी मक्की का लगा रखा है, इधर भी तो दूसरी तरफ भी। लगभग ऐसे मेरे जो 3-3 किले के 2 मेरे जो हैं प्लॉट हैं, जहाँ पे मैंने खेती कर रहा हूँ। तो उसमें देसी मक्की का जो है, एक तो आपको रंग बढ़िया मिलेगा, उसकी रोटी बढ़िया बनती है, टेस्ट बढ़िया होता है उसका। मक्के का टेस्ट नहीं वो रहता जो देसी मक्की का रहता है। तो वैसे उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होती है। तो अभी क्या इस बीमारी के बारे में, इस सारी जो समस्या आ रही है, इसके लिए आपने क्या विभाग को अवगत करवाया? क्या चर्चा हुई है? वहाँ पर कोई एप्लीकेशन दी गई या कुछ बताया गया है? नहीं सर, विभाग को हमने एप्लीकेशन तो कोई नहीं दी, बट कल ब्लॉक में मैं गया था वहाँ पे, तो उन्होंने जैसे उनको बताया तो उन्होंने दवाई दी। तो हो सकता है उससे पहले उनको इसके बारे में ना पता हो, तो अभी बताया मैंने आपके माध्यम से भी, आपको उनको मैसेज आएगा। हो सकता है थोड़ा विभाग भी थोड़ा इसमें अभी रुचि ले। तो अभी लगता है कि कितने लोग जो हैं इस फसल के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेड होते हैं? क्योंकि फसल जो है साल में मेरे ख्याल 3 फसलें तो लोग काटते हैं, 2 लेते हैं। तो आप मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितने लोग यहाँ पर प्रभावित होंगे अगर ये बीमारी लगातार फैलती है? मैं सर ये इसका अमूमन मैं आपको एक एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं दे सकता, पर मैं इतना जरूर बताऊंगा कि आज की डेट में हमारे जो गांव में जो खेती लोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से लगभग सभी लोग परेशान हैं इस बीमारी से। सभी लोग परेशान हैं। जहां एक तरफ कोविड-19 की महामारी चल रही है, दुनिया बीमारी से परेशान है, वहीं किसान अब त्राहिमाम मचा रहा है, फसलों का नुकसान होना शुरू हो गया है। अजीब किस्म की बीमारी जो है वो सामने आई है। मेरे साथ एक और भाई साहब जुड़े हैं यहाँ से, उन्होंने कहा था मुझे कि अब आम तौर पर जैसे आम है, जामुन है या अन्य फसलें हैं, वो भी नहीं अब हो रही। क्या तर्क है आपका उसके पीछे? इसके पीछे तर्क सर हमारा तो यही है कि जो भी बीमारी लग रही है इसका समझ नहीं आ रहा। हम रूटीन जो भी बताते हैं, दुकान पे जाते हैं, वो बोलते हैं ये दवाई डालो, ये तो उसका हमें कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। तीसरी बार तो हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं। हमने देखा आम में भी बीमारी लग गई, फसलों में हर जगह बीमारी लग रही है। जो देसी है उसमें रुकाव है, जो देसी फसल हमने बीजी है उसमें ये सुंडी नहीं लगी हुई है, उसका बढ़िया सब कुछ, जैसे कि आपको सतीश जी ने भी बताया और हम भी ने भी देखा कि जो हमारा देसी है उसमें इस कीड़े का रुकाव है। मतलब देसी में रुकाव है, लेकिन जो पैकेट बंद माल आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कीड़ा लग रहा है। जी, उसमें कीड़ा लग रहा है। और जो कंपनियां जैसे कि अपना दे रही है, पहले तो बताया नहीं कि उसने पहले जर्मिनेशन पे कीड़ा लगा, इसमें हमें जर्मिनेशन पे बड़ी प्रॉब्लम आई। उसके बाद फिर स्प्रे करने के बाद दोबारा 28 दिन में फिर कीड़ा लग गया। तीसरी बार स्प्रे कर रहे हैं हम सर। तो अभी आप कह रहे थे कि आम की फसल ले लें, चाहे जामुन की फसल ले लें, जो भी रूटीन में फसल हो रही वो भी, उसका भी प्रॉपर जो है फल फूल नहीं रही है, वो बड़ी नहीं हो रही है, दागी लग रही है, वो क्या चीज़ कह रहे हैं? उसके लिए सर उसको भी एक मक्खी ऐसा जो हो गया है, समय की मार है या कीड़ा है, ये पता नहीं चल रहा है कि किसान परेशान बहुत है सर। मतलब नुकसान हो रहा है, नुकसान हर तरफ हो रहा है, उसका हल नहीं हो रहा है। नुकसान हर तरफ है, हल कहीं नहीं है। जबकि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार किसानों के लिए राहत पैकेज, लगातार किसानों के खातों में पैसे भी डाल रही है, पर लेकिन ये जो कीड़े की बीमारी अब नई आन पड़ी है, अब इससे विभाग कैसे निपटेगा, प्रशासन कैसे निपटेगा, ये सोचने का विषय है। आपको और भी किसान भाइयों से बात करवाएंगे, देखेंगे। सीधी रिपोर्ट हम आपको आज गांव सिंगा से दिखा रहे हैं, जहां से हमें निवेदन किया गया था, फ़ोन के माध्यम से हमें जानकारी दी गई थी कि ऐसे ऐसे हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। एक तरफ कोरोना की महामारी, ऊपर से अगर फसलें तबाह होंगी तो हम खाएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं किसान चिंतित हैं। इसी वार्तालाप को जारी रखेंगे और दूसरे किसी किसान भाई से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मामले में।
कल की बात करें, कल का मक्के का रेट 1 क्विंटल 400 रुपया चल रहा है, तो कहाँ से भरपाई किसान कर पाएगा? इस हालात में प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको धरातल पर अमल लाने का अब समय आ चुका है। मेरे साथ और भी हैं और इस गांव के वार्ड पंच भी हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर जगतार सिंह जी है। जगतार जी, एक क्या समस्या है? सारे गाँव वासी परेशान है, किसान परेशान है। सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक केनाल में 500 रुपया खर्च आता है, अभी 500 रुपये नहीं, कम से कम भी 1100 रुपया 4 किलो की थैली है जी। 4 किलो की थैली हमने बोई है 1100 रुपये में, जो 4 कनाल में पड़ती है। तो उसके हिसाब से बहाई ला लो, गडाई ला लो, उसकी जो बाकी हलोड़ वगैरह देते हैं मक्की को वो लगा लो, और खाद लगा लो, स्प्रेयाँ लगा लो। अगर तो ऐसे चलेगा तो जिम्मेदार तो कहेगा भाई मरेगा ही अपने आप। जो रेट अभी है नहीं है, जिम्मेदार तो नष्ट होगा, मरेगा। लोग कहते हैं जिम्मेदार ने फाहा ला लिया, वहाँ खुदकुशी कर ली, वहाँ खुदकुशी कर ली, और जिम्मेदार क्या करेगा? खुदकुशी नहीं करेगा तो रेट आगे नहीं है। तो जहाँ पे बहुत सरकार से हमारी अनुरोध है कि ये जो कीड़ानाशक है या कि भूमि है, इसकी हमें या कुछ ना कुछ इसका सलूशन निकाला जाए या कोई प्रावधान करे। जगतार जी, अगर मैं बात करूं तो सरकार ने कई टेस्टिंग लैब जो ऑटोमोबाइल चलाई हुई हैं, प्रयोगशालाएं जो हैं वो चलाई हुई हैं, क्या वो भी, उसका भी लाभ यहाँ पर मिल सकता है अगर वो यहाँ पर आए? बिल्कुल बिल्कुल सर, आए को देखें तभी लाभ मिलेगा। जब कोई आएगा ना तो लाभ कैसे मिलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। एक और भाई है मेरे साथ यहाँ। भाई, कैसा लग रहा है कुछ? तो यहाँ पर ये बोलने की थोड़ा सा इनके गले में प्रॉब्लम है तो नहीं बोल पा रहे हैं, पर लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार किसान जो हैं वो परेशान होता जा रहा है। और ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो एक बात इन्होंने ज़रूर कही कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान जाएगा कहाँ? ये वाकई दिल को झंझोरने वाली बातें हैं। ये मध्य प्रदेश की बातें जो है वो आज हिमाचल में जिस प्रकार से हालात बनते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति ना आए, और उसके लिए प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सतर्क तो है, पर लेकिन और मुस्तैदी के साथ धरातल स्तर पर उनको यहाँ पर आना चाहिए और काम करना चाहिए। हम विभाग से भी बात करेंगे, इस सारे मामले को विभाग के पास भी लेकर जाएंगे। पर यहाँ पर अगर मैं आपको स्थिति बता दूँ तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये जो कीड़ा है, नाम तो हमें भी इसका नहीं मालूम, पर लेकिन जो हमने आंखों से देखा है और आपको हम बाईं तरफ दिखा रहे हैं, तो ये वही कीड़े की तस्वीर है जो इस सारी फसल को धीरे धीरे दीमक की तरह खाता चला जा रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक नया इन्वेसिव कीड़ा है। ये वही जो हमारे किसान के करते हैं, संकरित बीज लेते हैं, तो कुछ वो अधिकृत दुकानों से लेते हैं बाहर, और कुछ विभाग भी देता है। तो कुछ बीज जो हमारे अमेरिका जो कंपनी है बड़ी बड़ी, जैसे मॉन्सेंटो है, बायर है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो इनके माध्यम से ये कीड़ा जो है किसी आज से 2-3 साल पहले कर्नाटका में रिपोर्ट किया गया था। अब मुझे लगता है ये पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है। इसका नाम है जी फॉल आर्मी वर्म। तो आर्मी वर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि फिर ये आर्मी की तरह फैलता जाता है पूरे खेत में जो मक्की की फसल उसको बर्बाद करता है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि इसको आपने पहचानना है। एक सुंडी आपको दिखेगी जो आगे से थोड़े काले रंग की सर होगा, उसमें 3-4 इसमें धब्बे नजर आएंगे आपको, और पीछे जो है वी शेप की आकार में एक इसका वो बनेगा, धब्बों से एक आकार बनेगा। और जब ये आप देखेंगे तो उसमें सुंडी के खाती रहती है, पत्तों को जैसे खाती रहेगी, फिर अपना फीकल मैटर जो है निकालती रहती है, और हरा हरा बाद में वो भूरे भूरे रंग का बरूदा जैसे नज़र आता है। तो इसमें कोई चिंता करने की वैसे बात नहीं है। कुछ मौसम का भी कुछ ऐसा बना है, कोई मानसून अभी थोड़ा लेट है, सूखा मौसम थोड़ा बना हुआ है और फसल की थोड़ी ग्रोथ रुकी हुई है, पर जैसे मानसून की बारिश अच्छी हो जाएगी तो ये अपने आप जो है किसान इस चीज़ से निजात पा लेंगे। लेकिन फिर भी बचने के लिए कुछ एक जो देसी तरीके किसान ने अपनाने हैं। जैसे जो किसान जो भाई हमारे गरीब हैं, जिनके पास शायद पैसे की कमी है, तो वो क्या करें, जैसे बुरादा ले, लकड़ी का बुरादा ले लें या फिर रेत ले लें, उसमें लाल मिर्च का पाउडर वो मिक्स करें वो, और उसको 1 चम्मच जो बीच में फसल के बीच में डालना है उसको, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वॉरल एप्लीकेशन, मक्की की फसल के बीच में उसको डाल दें। तो उससे क्या होगा कि जो कीड़ा जो वो खाएगा नहीं और मरेगा उसमें वो, क्योंकि उसके दांत में वो रेत आ जाएगी या बुरादा आ जाएगा, तो उससे फिर होगा नुकसान कम होगा। तो इस तरीके को अपनाएं। या फिर अगर अटैक ज़्यादा है जहाँ पे, तो केमिकल लें उसमें। तो केमिकल में इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ उसमें निर्देश हैं, वो केमिकल्स हैं। एक तो फ्लूबेंडामाइड केमिकल है, तो वो फेम नाम से वो भी बिक रहा है, अधिकृत दुकानों में बिक रहा है वो, तो वो ले लें आप। उसको 3 ml प्रति 10 लीटर डालें, 3 ml दवाई 10 लीटर पानी में, और एक पंप वो 15 लीटर पानी का होता है, तो उसमें वो डलेगी 4.5 ml, और वो आपने एक कनाल में 2 पंप आपने घिरे वो फसल को गीला करना है, भिगाना है,
अगर ये मात्रा नहीं करेंगे इस्तेमाल तो उसमें फिर कीड़े का असर उसको ख़त्म वो आएगा नहीं, उसको दवाई का असर नहीं आएगा। वो ग्रैनुल है, वो 4 ग्राम आपने प्रति 10 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करनी है। इसके अलावा एक फिर वो है क्लोरपाइरीफॉस 20 cc, वो हमारे विभागों में उपलब्ध है। उसको किसान जो हमारे SMS जो विभिन्न ब्लॉकों में है, बंगाणा में, अम्ब में, ऊना में, हरोली में, वहाँ संपर्क करें, उनसे वो दवाई ले लें। तो ये कुछ तरीके किसान अपनाएं और मैं ये कहूँगा कि फसल चक्र को तोड़ें। अगर ये प्रकोप जहाँ पे ज़्यादा आता है तो अगले सीज़न में मक्की को ना लें, कोई और फसल को लें, तो उससे थोड़ा सा इसकी साइकिल जो घटेगी। बाकी हम भी कोशिश कर रहे हैं विभाग से कुछ ट्रैप्स हम किसानों को मुहैया कराएं, उपलब्ध कराएं, ताकि थोड़ा सा वो मॉनिटरिंग हो जाए उसमें कि पेस्ट कितना है। वो उसकी कमेटी आज हमने गठित कर दी है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। और इसकी बाकी इसकी जो रिपोर्ट हमने ऊपर भी विभाग के जो हमारे अधिकारी ऊपर उनको भी हमने बता दिया है। और किसानों से मैं ये कहूँगा कि वो थोड़ा अवगत रहें, अलर्ट रहें। जो हमारे अधिकारी है जो अपने ब्लॉकों में कर रहे रहते हैं या हमें बता दें। जैसे मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, मैं अतुल डोगरा, कृषि उपनिदेशक ऊना। मेरा नंबर है 9418479862। और कहीं से आपको रिपोर्ट आती है किसान भाइयों तो इस नंबर पे आप मुझे अवगत करा दें और हम एक टाइम टीम का सर्विलेंस करा के इसमें जानकारी आपको मौके पे देंगे। धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुप्रभात। तब तक मुझे दे इजाजत। नमस्कार। सच है तो सामने आएगा। जनता की आवाज सरकार तक, सरकार की नीतियाँ जनता तक। हम है तैयार। क्या आप हैं तैयार? सबसे तेज, सबसे पहले। देखिए नए अंदाज में, नए जोश के साथ। क्योंकि हम हैं